मेरे को चाचा 3 चाकू पड़ा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा करके दिखाया सर। यहाँ पास लगा एक चाकू यहाँ लगा और एक चाकू पीछे में लगा सर, यहाँ पर। अच्छा, मेरे को एक्चुअल में कोई नहीं बताया सर। चर्चा हो रही थी तो उसको सुना? हाँ, 4 जने में चर्चा हो रही थी कि ऐसा ऐसा बात हुआ है करके। तो मैं सुना, तो वहाँ से दौड़ते हुए आया सर्वोदय ग्रीन के पास, बस्ती से लेके आया बड़े भाई को। उतने में इन लोग पुलिस वाले लोग लेके चले गए। तो आपके जो हितेश देशलरे है उसने सारे चीजों को देखा है, उसने क्या बताया कि क्या कुछ हुआ है? भीखम चेलक, गौतम चेलक और गणेश चेलक, ये तीनों जने थे मौका वारदात पे। यही बताया मेरे को पता नहीं है सर, मैं जानता नहीं हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। सूर्योदय ग्रीन कॉलोनी के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। कुम्हारी के रामपुर इलाके में ये कॉलोनी पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात को एक हत्या कर दी गई आपसी रंजिश के कारण। आपको पूरा मामला क्या है तफ्तीश से समझाते हैं। दरअसल आपसी रंजिश थी, पुराना विवाद चले आ रहा था गाली गलौज को लेकर। ये ठीक है, ये कॉलोनी आपको दिखा दूं जहाँ पे कमल खूटे की हत्या की गई। कमल खूटे की लाश ठीक यहीं नीचे पड़ी हुई थी। और ये जो आप खिड़की में तोड़फोड़ देख रहे हैं, दरवाजे में तोड़फोड़ देख रहे हैं, ये मोहल्ले वाले और परिवार वाले का आक्रोश है। उनका कहना है कि इस कॉलोनी में गार्ड जो है वो सुबह बैठता है, रात को नहीं रहता कोई गार्ड, और यहाँ कैमरा भी नहीं लगाया गया है। अगर गार्ड होता तो शायद कल किसी एक की जान बच जाती। पूरे कुर्सी तोड़े गए हैं और कांच भी तोड़ा गया है। मैं चाहूंगा थोड़ा करीब से इनको दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से मोहल्ले वाले और घर वालों का गुस्सा फूटा है। इस ऑफिस में जो गार्ड रूम है, इस गार्ड रूम में लोग आक्रोशित थे। पूरा मामला ये है कि यहीं पास में कमल खूटे का घर है जिस शख्स की हत्या की गई। उसका भाई है हितेश देशलहरे। दोनों भाई, क्योंकि हितेश मामा का लड़का है कमल खूटे के। तो आइए मैं उनका घर भी आपको दिखाऊं पास से। दरअसल ये कि दोनों अपने घर के सामने बैठे हुए थे, कहीं से घूम के आए थे। तो उनके जस्ट घर के सामने एक दुकान है। शायद उस दुकान संचालक का नाम भीकम बताया जा रहा है, भीकम चेलक ये नाम बताया जा रहा है। दरअसल जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि भीकम चेलक शराब बेचा करता था और इस चक्कर में यहाँ बहुत सारे शराबी आके बैठते थे और गाली गलौज कई सारी चीजें होती थी, कई सारी आपत्तिजनक चीजें होती थी। और इसी बात को लेकर कमल खूटे और देशलहरे, जो हितेश देशलहरे हैं, उन्होंने मना किया कि घर में और भी औरतें भी रहती हैं, आप गाली मत दीजिए। और ये विवाद आज का नहीं था, कई सालों से, कई समय से मना कर रहे थे। मगर कल विवाद इतना ज्यादा फूट गया कि नशे की हालत में भीकम ने सबसे पहले तो हितेश देशलहरे पर हमला किया। तीन चाकू मारे हितेश देशलहरे को, और 3 चाकू जैसे ही हितेश देशलहरे को पड़ा वो अपनी जान बचाकर भागा और कमल खूटे उनकी गिरफ्त में रह गया। हितेश देशलहरे के भागने के बाद उन्होंने अपना सारा गुस्सा कमल खूटे पर निकाला, उस पर इतने हमले किए कि उसकी जान चली गई। जब हितेश देशलहरे कल पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को सूचना दी तो सुबह उसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब उसने बताया कि भीकम नाम के एक शख्स ने उस पर हमला किया है, तो पुलिस को फिर थोड़ी देर बाद सूचना मिलती है कि सूर्योदय ग्रीन के बाहर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक लाश पड़ी हुई है, और वो लाश है कमल खूटे की। तब सारा मामला समझ आता है कि उसको समझ नहीं आया कि कमल खूटे गिरफ्त में आ चुका था। भीकम देशलहरे को लगा कि वो भी भाग गया है, लेकिन वो उनके गिरफ्त में आ चुका था और रात को उस पर हमला हुआ। ये आप जो घर देख रहे हैं, ये कमल खूटे का घर है और इसी घर में के सामने पूरा विवाद शुरुआत हुआ। वो दुकान है, वो दुकान ही है जिसने हमला किया, जो शख्स ने हमला किया उसी का दुकान है। परिवार के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया, परिवार के लोग हैं, कमल खूटे आपके कौन है? माँ भांजा है सर। और देशलहरे, हितेश देशलहरे मेरा भतीजा है। कल आपको क्या कुछ पता चला कि क्या कुछ हुआ है पूरा मामला? सर मैं एक्चुअल में मैं सब्जी बेचता हूँ जी। सब्जी बेचने गया था। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे वापस आया हूँ। मेरे को रात को कुछ नहीं पता था। मैं सवेरे उठा हूँ सो के, उसके बाद दुकान गया हूँ सिगरेट पीने के लिए। सिगरेट पीने के बाद वहाँ पर पता चला है कि 4 जने से सुना हूँ मैं। मेरे को एक्चुअल में कोई नहीं बताया सर। चर्चा हो रही थी तो उसको सुना? हाँ, 4 जने में चर्चा हो रही थी कि ऐसा ऐसा बात हुआ है करके। तो मैं सुना, तो वहां से दौड़ते हुए आया सर्वोदय ग्रीन के पास। सर्वोदय ग्रीन के पास आके देखा तो पहचान के तौर पे मेरा भांजा है। पहचान के तौर पे सर मेरा भांजा था वो। जी जी। मेरा भांजा था कमल खूटे। तो मैं पहचान किया तो सर मैं अपने बड़े भाई को बताने के लिए गया बस्ती। बस्ती से लेके आया बड़े भाई को। उतने में इन लोग पुलिस वाले लोग लेके चले गए। तो आपके जो हितेश देशलहरे है उसने सारे चीजों को देखा है, उसने क्या बताया कि क्या कुछ हुआ है? भीखम चेलक,
गौतम चेलक और गणेश चेलक, ये तीनों जने थे मौका है वारदात पे, यही बताया मेरे को पता नहीं है सर, मैं जानता नहीं हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, है ना। मेरे को जो बताया गया है सर, जो सामने में था जिसके ऊपर चाकू चला है सर, वो मेरे को बताया कि चाचा ऐसा ऐसा बात था करके, मैं चाचा हूँ तो चाचा करके मेरे को बताएगा सर। मेरे को चाचा 3 चाकू पड़ा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा करके दिखाया सर, यहाँ पास लगा एक चाकू यहाँ लगा और एक चाकू पीछे में लगा सर, यहाँ पर अच्छा। चाकू लगा है। तो मैं पूछा कि कौन मारा है, कैसे मारा है? तो मेरे को बताया सर कि भीखम चेलक है, उसके बाप है और उसका भतीजा है जो हाथ पैर पकड़ रहे हैं और वो अपना दादागिरी दिखा रहा है करके। मैं बोला किस बात पे पूरा विवाद हुआ था? सर वो दारू बेचता है और सामने में दुकान खोल रहा है, हाँ। सिर्फ इसी बात पे विवाद हुआ है सर, और कोई बात नहीं है। अच्छा, कंपटीशन, एक दूसरा दुकान जी, जी। सामने खोल रहा बस, था। बस, बस और कोई बात नहीं सर। सामने वाला दारू बेचता है, अब यहाँ नहीं बिकता है और यहाँ दुकान खोल रहा है, तो कॉलेज वाले यहाँ आएँगे। भाई जहाँ दारू बेचता है वहाँ तो कोई कॉलेज वाले नहीं जाएँगे, पढ़ने लिखने वाले, जी, जी। तो यहाँ जाएँगे। तो उसका वही बात है सर कि मेरे दुकान पे नहीं आ रहा है, मेरा ग्राहक खत्म हो रहा है। इसी बात पे उसको गुस्सा आके विवाद किया है, जो झगड़ा किया है वो उसी बात पे किया और कोई बात नहीं है सर। तो दुकान को लेकर भी विवाद था, क्योंकि पुराना एक दुकान वो चला रहा था और उसके ठीक सामने ये जो कमल है, खूंटे। इसने कमल खूंटे ने दुकान खोला और इस दुकान के चलते उसका दुकान मात खा रहा था। कॉलेज स्टूडेंट इसके पास आ रहे थे, इस विवाद के चलते भी रंजिश निकाली गई, इस विवाद के चलते भी झगड़ा हुआ और अंजाम यहाँ तक पहुंचा। आगे हम बातचीत करेंगे पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, अभी तक उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको बताएंगे। धन्यवाद। कुम्हारी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर बीती रात हत्या की सूचना पर से, जो कि ग्राम रामपुर चोरा गांव में हुआ था, उसकी सूचना पर से पुलिस वहां पर पहुंची। मृतक कमल कुटे पिता पवन कुटे उम्र 27 साल को शुरुआती में अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर देने की सूचना पर से पुलिस वहां पर पहुंची। प्राथमिक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले में गाँव के ही कुछ संदियों को थाना लाया गया है, नामजद संदेही हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है और इन संदेहियों के द्वारा ही शुरुआती तौर पर हत्या की बात स्पष्ट हो रहा है और बाकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ों का खुलासा करेंगे। मैं बताऊंगा कि तुम बताओगे, पैसा दे रहा है तो रखा है।